और आइए अब देखते हैं यूपी की 20 बड़ी खबरें यूपी 2020 में। मेरठ के नवाबगढ़ी में 2 नाबालिगों की हत्या तंत्र मंत्र में बलि देने का आरोप। पुलिस मुठभेड़ में आरोपी असद गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद आरोपी असद ने भागने के लिए पुलिस पर की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के दोनों पैर में गोली लगी। 2 नाबालिगों की हत्या के बाद मेरठ में आक्रोश है। आरोपी असद के घर में तोड़फोड़, दोनों मासूमों से अप्राकृतिक संबंध बनाने का भी आरोप। यूपी के मुरादनगर में बाबरिया गैंग के बदमाश और पुलिस में मुठभेड़ हुई। 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए, 2 घायल हैं। पुलिस ने 3 अवैध तमंचे भी बरामद किए। इटावा में बकरी चोरों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा, दूसरा मौके से फरार। फर्रुखाबाद में गौकशी के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। पुलिस ने मौके से इब्राहिम नाम के आरोपी को पकड़ लिया। गोरखपुर में लड़कियों को बेचने वाला आरोपी मोहर्रम का हाफ एनकाउंटर। मुठभेड़ के दौरान दारोगा की पिस्तौल लेकर के भाग रहा था। यूपी के मुजफ्फरनगर में शादी का जश्न जंग में बदला। घराती और बाराती के बीच जमकर के मारपीट हुई। कोल्ड ड्रिंक पीने को लेकर के विवाद हुआ। बैंक्वेट हॉल में दोनों तरफ से जमकर के लात घूंसे चले। दावत को लेकर के घराती और बाराती के बीच मारपीट हुई। मुजफ्फरनगर में दबंगों ने पिटाई का वीडियो वायरल किया। 10 से 12 ज्ञात लोगों ने युवक के साथ मारपीट की। यूपी के श्रावस्ती में मदरसों में पुलिस की छापेमारी। धर्मांतरण के आरोपी छांगुर बाबा के कनेक्शन की जांच। मदरसा संचालक से पूछताछ के बाद जब्त किए गए दस्तावेज। बुलंदशहर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल, मौके से तमंचा भी बरामद। लखनऊ के काकोरी में बाबा साहिब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने से भड़का लोगों का गुस्सा। तनाव को देखते हुए मौता गांव में पुलिस ने तैनाती की। धर्मांतरण केस में आरोपी छांगुर बाबा की बैंक डिटेल्स ईडी के हाथ लगी। 30 में से 18 बैंक अकाउंट की डिटेल्स मिली हैं। इन खातों में करीब 68 करोड़ रुपए आए हैं। विदेशों से भी जमकर के फंडिंग हुई है। 3 महीने में विदेश से लगभग 7 करोड़ रुपए अकाउंट में आए हैं। सूत्रों के मुताबिक बाबा को बड़े पैमाने पर विदेश से फंडिंग मिल रही थी। छांगुर बाबा के टारगेट पर थे हिंदुओं के 3 बड़े धार्मिक स्थल। अयोध्या, मथुरा, काशी में करा रहा था धर्मांतरण। बुलंदशहर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर खाद्य सुरक्षा विभाग की कार्रवाई। पहचान छिपाए चलाए जा रहे होटल्स को बंद करवाया गया। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार में एक जूस शॉप पर बवाल। जूस में थूक मिलाकर के ग्राहकों को पिलाने का आरोप है। कौशाम्बी में पहचान छिपाकर के मुस्लिम चला रहा था होटल। यादव ढाबा का मालिक निकला अंसार अहमद। बरेली में टीचर की कविता से बवाल। बच्चों से बोले कावड़ मत लाना, ज्ञान का दीप जलाना। वीडियो हुआ वायरल। और अब आपको दिखाते हैं बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। राजधानी पटना में दिन दहाड़े वकील का मर्डर हुआ। थाने से महज 300 मीटर दूरी पर गोली मारी गई है। जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है मृतक की पहचान। बिहार के सारण में संतोष राय नाम के शिक्षक का मर्डर हुआ। बाइक सवार नकाबपोश अपराधियों ने दिन दहाड़े फायरिंग करके हत्या कर दी। बिहार के सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने एक और कारोबारी की हत्या की है। मैसौल बाजार में गोली मार दी। सीतामढ़ी में कारोबारी की हत्या का सीसीटीवी आया सामने। 3 बदमाशों ने पीछा करके गोली मारी। सीतामढ़ी में ही किसान के चाकू से गोद करके हत्या। घर वाले बोले देर रात खेत में पानी देने निकले थे। सुबह खून से लथपथ मिली लाश। जमीन विवाद में हत्या की आशंका। बिहार के पटना से 42 किलोमीटर दूर शेखपुरा में बीजेपी नेता सुरेंद्र खेवट की गोली मारकर हत्या। खेत में पटवन के दौरान गोली मार दी गई। बिहार के नालंदा में एसएचओ की हत्या की आरोपी का मर्डर हुआ। जनता दरबार से गुहार लगा करके लौट रहा था घर। बिहार के नवादा में पुलिस टीम पर हमला हुआ। एक महिला कर्मी समेत 5 जवान घायल। आपसी विवाद सुलझाने पहुंची थी पुलिस की टीम। कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पटना में बेरहम पिता की मासूम बेटे ने कत्ल किया। पत्नी से नाराजगी के चलते पीट कर उतारा मौत के घाट। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस की टीम। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को धमकी देने वाला शख्स समस्तीपुर से गिरफ्तार। चुनावी रैली के दौरान फोन करके जान से मारने की धमकी दी थी। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के प्रशांत किशोर का अटैक को लेकर सीएम नीतीश अचेत अवस्था में है। बिहार में सरकार का इकबाल खत्म हुआ। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा कि इतने मर्डर हो रहे हैं कि कोई गिन भी नहीं सकता। लालू यादव ने मोदी नीतीश का पोस्टर जारी करके निशाना साधा। एनडीए को बताया गुंडा राज। लिखा बिहार की सड़कों पर कानून नहीं अपराधियों का राज चल रहा है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बड़ा ऐलान। अगले 5 साल में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का दावा। 2025-2030 के बीच 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन का 80% काम हुआ पूरा। चुनाव आयोग ने बताया 25 जुलाई से पहले जमा होंगे सभी फॉर्म। अब तक 6 करोड़ से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका। बिहार वोटर लिस्ट रिवीजन में बड़ा खुलासा। मतदाता सूची में नेपाल, बांग्लादेशियों के भी नाम मिले। चुनाव आयोग के डेटा में घुसपैठियों के रिकॉर्ड से बड़ी टेंशन। प्रशांत किशोर बोले अवैध लोगों को बसाने के लिए एनडीए सरकार ही जिम्मेदार। विदेशी वोटर्स के खुलासे पर तेजस्वी यादव का विवादित बयान। पूछा कि क्या लोकसभा चुनाव विदेशी वोटर्स ने जिताए। नीतीश जी जवाब दें, विदेशी वोटर्स कैसे आए। पटना में तेजस्वी की सभा में हंगामा और मारपीट। तेजस्वी के पहुंचने से पहले मंच पर बवाल हुआ। चौरसिया सम्मेलन के मंच पर मारपीट और हंगामा।